हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेल कैरियर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं इस वीडियो पर आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके जो 15 से 20 दिन बचे हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एग्जाम देने जाने से पहले आपको क्या क्या फॉलो करना है, किस तरीके से आपके लास्ट के दिनों में पढ़ाई करनी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप आराम से एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियोज के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो पर मैथ विषय पर बात करने वाला हूं कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी पे जितना भी सब्जेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें एक टॉपिक आपका मैथ से होता है। जो आपका सीबीटी 1 होने वाला है उसमें मैथ का क्या रोल रहने वाला है, आपको लास्ट के दिनों में करना क्या है। देखिए, फर्स्ट चीज, आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं, आप सबने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी टीचर से मैथ कंप्लीट पढ़ रखी होगी। तो अब आपको करना क्या है, और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी और आप सारे लोग मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। तो अब लास्ट में अब आपको क्या करना है कि जिससे आपका मैथ का स्कोर आपके फाइनल एग्जाम में अच्छा हो जाए। सबसे पहले आपको काम करना है, आपको 2-3 चैप्टर रिवाइज करने हैं। जैसे पहला चैप्टर आपका होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, आपको नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। आपके पास कम से कम टाइम बचा हुआ है। इस कम से कम टाइम में आपको कुछ चैप्टर है जो मैं आपको गिनती के कुछ चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है। जिसमें पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम आता है, क्योंकि जो मैथ पूछा जाता है एनटीपीसी में उसमें नंबर सिस्टम का वेटेज बहुत ज्यादा है। आपके 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम से ही पूछे जाते हैं, और इसी नंबर सिस्टम से कुछ अदर चैप्टर जो है उनके क्वेश्चंस बनते हैं इनको मिला करके। तो आपको इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। आप आधे घंटे या 1 घंटे जो भी आपको बीच में कभी भी टाइम मिले, तो आप उसमें जो आपने नोट्स बनाए हैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सेकेंड चैप्टर आपको क्या करना है, परसेंटेज। परसेंटेज को भी आपको रिवाइज करना है। ये आपका चैप्टर ऐसा है जो अर्थमेटिक होती है, वो 2 चैप्टर से सॉल्व होती है, एक परसेंटेज, एक आपका रेशियो। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रेशियो हो गया। इन 3 चैप्टर को आपको एग्जाम देने जाने से पहले अच्छे से इनका बेसिक क्लियर कर लेना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। ज्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि आपने पहले सब कुछ पढ़ रखा है, एक बार रिवाइज कर लेना है। अगर आप इन चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे, इसके बाद आपको थोड़ा बहुत जो चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेना है, और इधर जो आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, उसको भी देख लेना है। इन चैप्टर्स को हल्का फुल्का मैथ में देख लेना है, ये आपको अर्थमेटिक में करना है। इसके बाद अगर हम बात करें एडवांस में, देखिए एडवांस का पोर्शन जो आपका एनटीपीसी में पूछा जाता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री जो होती है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस से, इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ आपका जो सर्व समीकरण होती हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला वगैरह है कुछ उसको रिवाइज कर लेना है। इसके बाद जो मेंसुरेशन होता है, तो आपका मेंसुरेशन का भी आपका फार्मूला वगैरह रिवाइज कर लेना है। नॉर्मल से आपको फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं टफ आपसे पूछे जाए, तो इनको आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना है। अभी आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपके 15 से 20 दिन में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रायिकता से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस प्रोबेबिलिटी को अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसके बाद आपका स्टैटिक्स हो गई, जो आपका सांख्यिकी का चैप्टर होता है उससे भी आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। माध्य, मीन, ये जो आपका मीडियन वगैरह होता है, इसको भी आपको, बहुलक वगैरह, एक आसान सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। इतना आपको मेंस एडवांस में करना है, ये आपका मैथमेटिक्स आसानी से कवर हो जाएगा। अब ये तो आपका रिवीजन हो गया। आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा देखिए क्या है कि जो एनटीपीसी का एग्जाम है आजकल टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम है, इसमें आपका बहुत सारे लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा होगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, मैथ में जैसे आप सभी को स्टार्टिंग में टेबल जो है 1 से 20 तक टेबल आपको मैक्सिमम लोगों को आता था। अभी अगर आप बात करें तो कई सारे लोग भूल गए होंगे। तो आपको क्या करना है, 1-2 बार आपको 20 तक का जो टेबल है उसको रिवाइज कर लेना है, जिससे आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा आसान हो जल्दी से कैलकुलेशन करने में। 20 तक का टेबल 1-2 बार लर्न कर लेना है। और कुछ क्या करना है, कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आपको याद होना चाहिए। जैसे 11 एंड 12 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 12 एंड 13 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इस तरीके से 12 एंड 15 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है,
इस तरीके से ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको एग्जाम हॉल में अक्सर देखने को मिलते हैं। इस टाइप से इनका कुछ का नंबर्स आपको मल्टीप्लिकेशन याद होना चाहिए, मुजवानी याद होना चाहिए। इसके बाद जैसे नेक्स्ट आपका आता है स्क्वायर। आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो आपको स्क्वायर और क्यूब ये आपको लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। मैथ में आपको इतना सब प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या होता है यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में अब आपको क्या करना है, जैसे रीजनिंग के कुछ चैप्टर होते हैं। एक पहला चैप्टर हो गया, मान लो आपका क्लॉक हो गया। क्लॉक के एनटीपीसी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, नॉर्मल सा एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रतिबिंब वगैरह का पूछ सकता है। इसके एक दो फार्मूले होते हैं वो आपको रिवाइज कर लेने हैं क्योंकि वो अक्सर भूल जाते हैं। इसके बाद आपका कैलेंडर हो गया। तो एनटीपीसी में एक क्वेश्चन कैलेंडर का रीजनिंग का जरूर आता है। तो आपको कैलेंडर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि कैलेंडर ऐसा टॉपिक है जो अगर आप 10 दिन ना पढ़े, 15 दिन ना पढ़े तो भूल जाता है। तो इसको आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है। तो ये कुछ टॉपिक चीजें हैं जो आपको एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। उसके बाद सिलॉग वगैरह हो गया, सिलॉग के जो भी नियम होते हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसके बाद आपका क्या हुआ, जैसे मिसिंग नंबर होता है। तो मिसिंग नंबर में क्या होता है, जैसे स्क्वायर की एक सीरीज चलती है, क्यूब की सीरीज चलती है, उसमें +1 -1 करके ऐसे कई सारी सीरीज आपको लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि मिसिंग नंबर का ऐसा क्वेश्चन होता है जो अगर आपको एक बार में आ गया तो आ गया, नहीं तो आपको नहीं आता है, दिक्कत करता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है रीजनिंग में, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना है। क्योंकि रेलवे क्या करता है, एक क्वेश्चन पे, एक पजल पे एक ही क्वेश्चन पूछता है जो आपका टाइम बहुत ज्यादा ले जाता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उनको हैंडल करना है, उनको क्या करना है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आपका सही भी होगा, जो भी आपको स्कोर करके देगा। यही अगर इनमें आपने टाइम बचा लिया तो आप आराम से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, आपका मेंटल प्रेशर भी ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग के वो सारे चैप्टर्स जो भूल जाते हैं, जो दिक्कत करते हैं, तो उनको एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस कर लेना है। इतना रीजनिंग के लिए करना है। नेक्स्ट आपका जीएस में क्या करना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताकर बनाऊंगा जिसमें मैं जीएस का सारा आपको कैसे क्या करना है उसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।